हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अपने अपने घर से बहुत अच्छे से स्टडीज़ कर रहे होंगे। और जैसे कि आपको पता है कि हमने 5th चैप्टर एडवांस कैलकुलस का पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के 5.1 के एग्जांपल्स जो कि हमारे पास 12 हैं, उनको हमने 2 पार्ट में कवर किया था। 2 वीडियोज़ में हमने उनको कवर किया था, बहुत अच्छे से हमने उन्हें समझा था। आई होप आप सभी ने वो वीडियोज़ देख ली होंगी, और नहीं देखी है तो प्लीज़ उन वीडियोज़ को पहले देख लेना। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको उनका लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, तो आप उन वीडियो से एग्जाम्पल कंप्लीट कर सकते हैं। और आज की वीडियो में हम इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 5.1 हमारी बहुत ही बेसिक एक्सरसाइज है। इसमें हमारे पास सिंपल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो कि हमने 12th स्टैंडर्ड में भी हम जैसे डिफरेंशिएशन करते थे ना, वैसे ही आपने इसमें यूज़ करा है डिफरेंशिएशन। देखिए, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास है, मैंने क्वेश्चन आपके लिए नोटबुक में भी लिखे हैं, क्योंकि आपके पास बुक अवेलेबल नहीं भी हो तो आप क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं, क्योंकि आप PDF डाउनलोड करेंगे तो मैंने हर क्वेश्चन को ब्लैक पेन के साथ लिख दिया है। ओके, देखो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, जिसमें आपको डिफाइन करना है। सिर्फ ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ही कम आते हैं। डिफाइन करना है कि अगर आपके पास z है f ऑफ एक्स वाई, फंक्शन एक्स वाई का, तो आपको डिफाइन करना है कि करली z बाई करली x एंड करली z बाई करली y क्या होगा a एंड b पे। तो देखो हमारे पास z एक फंक्शन है x एंड y का, जो कि 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का फंक्शन एक्स एंड वाई का, वही चीज़ हमने लिखी हुई है। तो जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट होगा z का विद रिस्पेक्ट टू x, वो करेंगे हम, और हमारा y क्या होगा, कांस्टेंट होगा। उसको अब क्या बोलोगे, करली z बाई करली x। क्या देखो, करली z बाई करली x क्या है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x, ट्रीटिंग y एज अ कांस्टेंट। तो वो क्या है, करली z बाई करली x। अब जब हम करली x को 0 पुट करते हैं तो f ऑफ x प्लस करली x कोमा वाई माइनस एफ ऑफ एक्स वाई एग्जिस्ट देन। तो देखो इसमें क्या है, कुछ भी नहीं है आपके पास, इसको डिफाइन कर रखा है सिर्फ कि करली जेड बाई करली एक्स ए और बी पे क्या होगा, ए और बी पे ये होगा कि लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 ए प्लस एच कोमा बी माइनस एफ ऑफ ए कोमा बी अपॉन एच। ही हम 12th स्टैंडर्ड में हमारे पास जो चैप्टर होता था लिमिट एंड फंक्शंस का, उसमें करते थे ना इस तरह से, तो वही चीज़ है। इसी तरह से करली जेड बाई करली वाई क्या होता है आपके पास इसमें डिफरेंशियल पार्शियल डेरिवेटिव होता है किसका, z का विद रिस्पेक्ट टू y, ट्रीटिंग x एज कांस्टेंट। ठीक है, तो ये डिफाइनिंग का क्वेश्चन था, इस पर इतना ध्यान मत देना। तो मैं नेक्स्ट देखते हैं, अपने सेकंड क्वेश्चन से मेन आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट होती है। देखो सेकंड पार्ट में आपको क्या करना है, जितने भी आपके पास इसमें क्वेश्चन गिवन है उनका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, मतलब एक ही बार आपको पार्शियल डेरिवेटिव करना है। फर्स्ट है आपके पास कॉस इन्वर्स y अपॉन x। इसके लिए आपको जो इन्वर्स वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज होते हैं जो हम 12th में स्टडी करते थे, वो आपको लर्न होनी चाहिए। अगर आपको लर्न नहीं है तो आप उनको एक बार रिकॉल कर लेना, नेट से डाउनलोड कर लेना, या फिर आप अपनी बुक से देख सकते हो, और फिर इन क्वेश्चन के तो जो होंगे वो आपको पता चल ही जाएंगे। ठीक है, देखिए हम इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करते थे, कॉस इन्वर्स u अपॉन एक्स का। तो कॉस इन्वर्स x का पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। एक्स का काम यहाँ पे कौन कर रहा है, y बाई एक्स। तो -1 अपॉन 1 माइनस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर, और y बाई एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, -y अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो आपने क्या किया, एक्स को यहाँ से एलसीएम ले लिया, तो ऊपर क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये क्या है आपके पास y, और ये क्या है आपके पास एक्स स्क्वायर। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, y अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर पूरे का अंडर रूट इंटू में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो जब आप इस एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से रूट हटाओगे तो रूट से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा एक्स। तो एक्स आपके पास ऊपर चला जाएगा और नीचे एस्ट्रिस बचा रहेगा। इस वाले एक्स से ये वाला एक एक्स स्क्वायर कट हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास वाई अपॉन एक्स, नीचे एक्स बचेगा ना, वाई अपॉन एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये आपने क्या निकाल दिया, करली यू बाय करली एक्स। अब इसी तरह से हम क्या निकालेंगे, करली यू बाय करली वाई। तो अब वाई है तो मतलब वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना आपको, तो कॉस इन्वर्स एक्स का फॉर्मूला थोड़ा ना चेंज होगा, वो तो सेम ही रहेगा आपके पास। क्या रहेगा, माइनस का 1 अपॉन 1 माइनस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर और अंडर रूट। अब वाई बाई एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई क्या होगा, 1 अपॉन एक्स।
ये कैसे होगा, क्यों होगा, ये आपको एग्जाम्पल्स की वीडियो में बहुत अच्छे से मैंने डिटेल में समझा रखा है, तो उन वीडियोज़ को ज़रूर देखना, ठीक है। इसमें आपने फिर से एलसीएम लिया एक्स स्क्वायर को और क्या बचा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। वही हमने प्रोसेस फॉलो किया जो ऊपर किया था। एक्स स्क्वायर का रूट कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से रूट ऊपर जाके क्या बचेगा एक्स, एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा आपके पास माइनस का 1 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सो आपके पास करली यू बाई करली एक्स भी आ गया और करली यू बाई करली वाई भी आ गया, ये आपको निकालना था। नेक्स्ट देखिए सेकेंड पार्ट क्या है। सेकेंड में आपके पास एक्स की पावर वाई प्लस वाई की पावर एक्स, तो हमने इसको लेट कर लिया यू। मैंने हर क्वेश्चन में देखो क्वेश्चन को इस ब्लैक पेन से लिखा हुआ है, उसके बाद लेट यू इज इक्वल्स टू हर क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा। सो प्लीज़ आप भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन को इसी तरह से करके आइएगा। आपके पास क्या है एक्स की पावर वाई प्लस वाई की पावर एक्स, इसको आपने यू लेट कर लिया, तो हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। पहले एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, करली यू बाई करली एक्स। एक्स की पावर वाई का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कैसे होगा, वाई आगे आ जाएगा, वाई एक्स वाई माइनस 1 हो जाएगा और एक्स का क्या होता है 1, तो ऐसे लिखेंगे हम इसको। और वाई की पावर एक्स यानी कि ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए। यहाँ पे ए का काम कौन कर रहा है वाई, तो वाई की पावर एक्स इंटू लॉग वाई। ऐसी तरह से हम करली यू बाई करली वाई निकालेंगे, जो कि कैसे होगा एक। अब देखो ये आपके पास जब आप इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे थे तो आपने वो वाला रूल लगाया कि पावर आगे आ गई और एक पावर कम, बट अभी यहाँ पे आप इसको एक ही एक्स की तरह ट्रीट करोगे, तो कैसे होगा एक्स की पावर वाई इंटू लॉग एक्स। और अब इसका डेरिवेटिव करेंगे हम किसकी तरह, क्योंकि यहाँ पे आपके पास वाई की पावर एक्स है, मेन आपका फंक्शन क्या है वाई, और हम डेरिवेटिव किसका कर रहे हैं वाई का, तो वो इसी मेथड से होगा कि पावर आगे आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर आ गया है ना, बहुत ईजी क्वेश्चंस। सारे क्वेश्चंस अभी तक तो ऐसे ही हैं जितने भी हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, जब भी आपको इस तरह से 2 पावर 3 पावर 4 पावर कितनी भी हाई पावर्स दिख जाए, आप क्या याद रखना है कि आपको लॉग लेना होता है, ठीक है। हम क्या करेंगे, दोनों साइड लॉग लेंगे। हमने इसको यू लेट कर लिया, लॉग यू इज इक्वल्स टू लॉग ई की पावर एक्स की पावर वाई। तो ई की पावर एक्स वाई है तो ये पूरी टर्म आगे आ जाएगी, एक्स की पावर वाई क्या बचेगा लॉग वाई लॉग ई। लॉग ई क्या होता है आपके पास 1, तो क्या बचा लॉग यू इज इक्वल्स टू एक्स की पावर वाई। अब इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो लॉग यू का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/u, और यू का विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा करली यू बाय करली एक्स। एक्स की पावर वाई का डेरिवेटिव फिर से हम पावर वाले फॉर्मूले से करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक्स फंक्शन है और उसकी पावर वाई है, तो वाई एक्स वाई माइनस 1 हो जाएगा। और इस यू को हम यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे, यहाँ भेज देंगे, तो करली यू बाय करली एक्स इज इक्वल्स टू यू इंटू वाई एक्स की पावर वाई माइनस 1। यू की वैल्यू को आपने पुट कर दिया, क्या थी यू की वैल्यू ई की पावर एक्स की पावर वाई, ठीक है। अब क्या करोगे आप, एक्स का काम खत्म हो गया, एक्स का डेरिवेटिव कर दिया, अब किससे डेरिवेटिव करना है वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, तो कर देंगे हम। लॉग यू का डेरिवेटिव क्या होगा 1/u, और यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई करली यू बाय करली वाई। एक्स की पावर वाई का डेरिवेटिव ए की पावर एक्स वाले तरीके से करेंगे, तो एक्स की पावर वाई इंटू लॉग एक्स, फिर से यू वहाँ पे चला जाएगा, यू की वैल्यू क्या थी ई की पावर एक्स की पावर वाई, वो आपने पुट कर दी, तो करली यू बाय करली एक्स और करली यू बाय करली वाई, और उसका डेरिवेटिव हमें निकालना था, हमने निकाल दिया, दैट्स ऑल क्योंकि आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या है आपके पास लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आपने इसको यू लेट कर लिया, लेट यू इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव करोगे आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो देखो लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x। यहाँ पे एक्स का काम कौन कर रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर रहा है, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा वाई वाली टर्म का तो 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x, तो 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसी तरह से वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो आएगा ही, और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2y, एक्स वाली टर्म का क्या हो जाएगा 0, ठीक है। आगे आपके पास दोनों चीज़ें निकाल दी आपने, ये आपको निकालनी थी। नेक्स्ट देखिए फिफ्थ पार्ट इसका, एक्स की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 माइनस 3ax है, इसको आपने यूलेट कर लिया, तो कर लियो बाय कर लिया एक्स क्या होगा, एक्स की पावर 3 का डेरिवेटिव क्या होता है 3x स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा 0 माइनस 3ax वाई का डेरिवेटिव एक्स का डेरिवेटिव 1, तो 3ay आ गया आपके पास। इसी तरह से कर ली यू बाय कर ली वाई क्या होगा 3y स्क्वायर माइनस 3ax, इसमें आपके पास x वाली टर्म 0 हो जाएगी, इट इज़ योर आंसर। इसी के साथ हमारे पास हमारा पार्ट 2 कंप्लीट होता है, क्योंकि फर्स्ट में तो हमारे पास सिर्फ डिफाइनिंग वाला क्वेश्चन था,
पार्ट 2 में आपको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना था। अब देखो थर्ड पार्ट में आपके पास आपको क्या करना है, फाइंड ऑल द 4 सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है चारों के चारों। जैसे हम करली जेड बाई करली एक्स तो निकालेंगे, फिर करली जेड बाई करली वाई भी निकालेंगे। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा, करली स्क्वायर जेड अपॉन करली एक्स स्क्वायर, और क्या होगा करली स्क्वायर जेड अपॉन करली वाई स्क्वायर। दो तो ये हो गए, और दो क्या होंगे, करली स्क्वायर जेड अपॉन करली वाई करली एक्स एंड करली स्क्वायर जेड अपॉन करली एक्स करली वाई। आपको ये चारों सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव निकालने हैं, और निकालने के बाद आपको ये भी वेरीफाई करना है कि ये दोनों आपके पास सेम है या नहीं है। तो ये वाले क्वेश्चंस थोड़े से लेंथी हो जाएंगे बट मुश्किल नहीं होंगे, क्योंकि सिर्फ आपको इसमें डेरिवेटिव ही अप्लाई करना है, और डेरिवेटिव हम पढ़ते आ रहे हैं 11-12 से। ठीक है, लेंथी है क्वेश्चन, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा आपको, थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी, कैलकुलेशन का थोड़ा सा ध्यान रखना, बट मुश्किल नहीं है क्वेश्चन। ठीक है, देखो फर्स्ट पार्ट, z इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर। करली जेड बाई करली एक्स निकालना बहुत ही आसान है, 2ax प्लस 2hy ये हो जाएगा, और फिर करली जेड बाई करली एक्स का दोबारा से डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर देंगे तो क्या आ जाएगा, करली स्क्वायर जेड अपॉन करली एक्स स्क्वायर। तो इस टर्म में तो हमारे पास एक्स है ही नहीं, इसका डेरिवेटिव होगा 0, और 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2a। आपके पास ये इक्वेशंस को लेट करना मत भूलना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, क्योंकि जब हमें लिखते हैं ना तो हमें इन चीज़ों की ज़रूरत होती है कि हमने कौन सी इक्वेशन का डेरिवेटिव किया है। ठीक है, तो इनकी नंबरिंग ज़रूर करना। अब देखो करली जेड बाई करली वाई निकालेंगे तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, इसका 2hx और इसका 2by। करली जेड बाई करली वाई भी आ गया। अब पार्शियल डेरिवेटिव जो इसका हम दोबारा से कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो क्या आ जाएगा, करली स्क्वायर जेड अपॉन करली वाई स्क्वायर विच इज़ 2b, क्योंकि इसका 0 और इसका 2b। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, करली स्क्वायर जेड अपॉन करली वाई करली एक्स और करली स्क्वायर जेड अपॉन करली एक्स करली वाई। ठीक है, तो देखो जो ये है इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई कर देंगे तो हमारे पास एक चीज़ आ जाएगी, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर देंगे तो भी हमारे पास एक चीज़ आ जाएगी। तो देखिए क्या किया आपने फर्स्ट इक्वेशन का, यानी कि जो करली जेड अपॉन करली एक्स था उसका डेरिवेटिव किया आपने, करली स्क्वायर जेड अपॉन करली एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव किया आपने विद रिस्पेक्ट टू वाई। देखो एक मिनट, यहाँ पे आपको गलत पता कि शायद हम इन वाली इक्वेशंस का डेरिवेटिव करेंगे ना, करली जेड बाय करली एक्स का डेरिवेटिव हम विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे, और करली जेड बाय करली वाई का डेरिवेटिव हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। ठीक है, इनका नहीं करेंगे, इन दोनों का करेंगे, मैं गलत बता गई शायद से। ठीक है, तो देखो करली जेड बाय करली एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो ये वाली टर्म तो 0 हो जाएगी, क्योंकि इसमें तो हमारा वाई है ही नहीं, तो क्या आएगा आपके पास सिर्फ 2h, और इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो ये वाली टर्म 0 आ जाएगी, तो क्या आएगा आपके पास 2h। तो दोनों से ही करा डेरिवेटिव तो क्या आया 2h, है ना। और हमें यही तो प्रूव करना था क्या, कि करली स्क्वायर जेड अपॉन करली एक्स करली वाई किसके इक्वल होना चाहिए, करली स्क्वायर जेड अपॉन करली वाई करली एक्स। तो आपको ये ऐसे करना था। ठीक है, हमने निकाल भी दिया और ये भी प्रूव कर दिया, वेरीफाई भी कर दिया कि दोनों क्या है, इक्वल है। नेक्स्ट देखिए सेकेंड क्वेश्चन, क्वेश्चन को देखिए घबराना मत, बहुत ईजी क्वेश्चन है। z क्या है आपके पास, e की पावर 2x प्लस 3y, मैं इसको लिख सकती हूँ ब्रेक करके e की पावर 2x इंटू e की पावर 3y, क्योंकि जब हमारे पास बेस सेम होता है तो हम पावर्स को ऐड कर देते हैं, तो इसको मैंने इस फॉर्म में लिख दिया। अब मुझे क्या निकालना है, करली z बाई करली x, तो e की पावर 3y तो एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट करूँगी मैं, क्योंकि इसमें तो x है ही नहीं मेरा, तो e की पावर 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, e की पावर 2x इंटू 2x का क्या हो जाएगा 2, तो क्या आ गया 2 e की पावर 2x e की पावर 3y विच इज़ योर फर्स्ट इक्वेशन। अब क्या करेंगे हम, फर्स्ट इक्वेशन का दोबारा से डेरिवेटिव कर देंगे, क्या निकालने के लिए, करली स्क्वायर जेड अपॉन करली एक्स स्क्वायर। तो देखो एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं तो हम वाई वाले टर्म को क्या लेके चलेंगे, कॉन्स्टेंट, 2 भी क्या है आपके पास कॉन्स्टेंट, तो 2 e की पावर 3y को आपने बाहर रख लिया, e की पावर 2x का डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, e की पावर 2x इंटू 2, एक 2 पहले से था, एक 2 अब आ गया, तो 2 2s आर 4, e की पावर 2x इंटू e की पावर 3y। अब बेस से मैं तो पावर को ऐड कर सकती हूँ, तो मैंने इसको क्या लिख दिया 4 e की पावर 2x प्लस 3y विच इज़ योर सेकेंड इक्वेशन। अब क्या निकालेंगे हम, करली जेड बाई करली वाई। अब y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो किसको कॉन्सेंट्रेट करेंगे, x को ट्रीट करेंगे, तो e की पावर 2x को हमने बाहर रखा, और e की पावर 3y का डेरिवेटिव क्या होगा, e की पावर 3y इंटू 3, तो आपके पास क्या आ गया 3 e की पावर 2x इंटू 3y। ठीक है,
अब इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू हम वाई करेंगे तो 3e⁻2x को हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे और इसका डेरिवेटिव फिर से करेंगे तो क्या आ गया 9e⁻2x इंटू e⁻3y, बेस से मैं पावर को ऐड कर दिया। अब फर्स्ट इक्वेशन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे और थर्ड इक्वेशन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। तो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जब वाई करेंगे तो एक्स वाली टर्म को कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो 2e⁻2x एज इट इज़ रहेगा। e⁻3y का क्या हो जाएगा e⁻3y इंटू 3, तो क्या आ गया 6e⁻2x प्लस 3y। और थर्ड टर्म का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो क्या आएगा आपके पास 3e⁻3y को कॉन्सेंट्रेट करेंगे e⁻2x इंटू 2, मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आंसर क्या आएगा, सेम आएगा जो कि फिफ्थ इक्वेशन का था 6e⁻2x प्लस 3y। तो आपके पास प्रूव भी हो गया, दोनों सेम है और आपके पास जो भी 4 डेरिवेटिव्स आपको निकालने थे वो आपने निकाल भी दिए। ओके, नेक्स्ट देखिए आपके पास क्वेश्चन है z इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर कॉस वाई प्लस वाई स्क्वायर कॉस एक्स। ठीक है, क्या निकालेंगे हम सबसे पहले, कर ली z बाई कर ली x, क्या निकलेगा वो 2x कॉस वाई प्लस वाई स्क्वायर और कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस का कॉस एक्स। ठीक है, निकाल दिया आपने। अब क्या करेंगे हम करेंगे इसका दोबारा से डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। क्या निकालने के लिए, कर ली स्क्वायर जेड अपॉन कर ली एक्स स्क्वायर निकालने के लिए। ठीक है, आपने निकाल दिया। एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, तो इसका क्या आ जाएगा 2 कॉस वाई और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है कोस एक्स, माइनस ऑलरेडी है तो माइनस वाई स्क्वायर कोस एक्स। ठीक है, अब क्या निकालेंगे हम, कर ली जेड बाई कर ली वाई, कर ली जेड बाई कर ली वाई निकालेंगे तो क्या आएगा माइनस का एक्स स्क्वायर कोस वाई का डेरिवेटिव साइन वाई प्लस 2y इंटू कोस एक्स। ठीक है, अब क्या करोगे आप, इसका दोबारा से डेरिवेटिव कर दोगे तो दोबारा से डेरिवेटिव कर दिया आपने। फिर फर्स्ट वाली टर्म का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y और थर्ड वाली टर्म का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड वाली टर्म का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो दोनों आपके पास क्या आएंगे सेम। आपके पास प्रूफ भी होगा और आपके देखिए नेक्स्ट पार्ट थर्ड का फोर्थ जो हमने उस पहले तरीके से किया हुआ था वो थोड़ा सा टफ था, तो हम इसको इस वाले तरीके से करेंगे। देखो आपके पास क्या गिवन है, z इज इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स log ऑफ एक्स वाई। आप इसको log एक्स वाई को x मान के चलो, टेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका x का काम कौन कर रहा है log एक्स वाई, तो 1/1 प्लस log एक्स वाई का होल स्क्वायर। log एक्स वाई का डेरिवेटिव करेंगे हम, फिर वो क्या होगा 1/x वाई और एक्स वाई का डेरिवेटिव क्या होगा y, तो y से y कट हो जाएगा, क्या बचेगा 1/x 1 प्लस log एक्स वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इस x को हमने यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया तो x कर ली z बाई कर ली x इज इक्वल्स टू दिस, इसको आपने थर्ड इक्वेशन लेट कर लिया। हमने x को यहाँ पे इसीलिए किया ट्रांसफ़र बिकॉज अब हमारा डेरिवेशन जो है थोड़ा सा इजी हो जाएगा। जो मैंने पहले वहाँ पे क्वेश्चन किया हुआ था उसमें मैंने x को यहीं रखा था तो थोड़ा सा टफ पड़ रहा था। देखो अब आप इसको फर्स्ट फंक्शन मान लो, इसको सेकंड फंक्शन मान लो। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़ एंड डेरिवेटिव ऑफ 1, x का विद रिस्पेक्ट टू x 1, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस का 1/x स्क्वायर। तो आप इसको ऐसे ट्रीट कर लो तो इसका डेरिवेटिव ये बन गया। अब हम क्या करेंगे, इस टर्म का डेरिवेटिव करेंगे, इसका 0 log एक्स वाई की पावर 2 है तो उसका क्या हो जाएगा 2 log एक्स वाई और log एक्स वाई का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/x वाई और फिर एक्स वाई का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा y, तो y से y कट हो गया तो क्या बचा -2 log एक्स वाई अपॉन एक्स 1 प्लस log एक्स वाई का स्क्वायर और होल स्क्वायर। अब आप क्या करो, इस कर ली जेड बाई कर ली एक्स को यहाँ माइनस में लिया क्योंकि हमारे पास कर ली जेड बाई कर ली एक्स की वैल्यू क्या है 1/x 1 प्लस एक्स वाई log एक्स वाई का स्क्वायर। अब आपने क्या किया एलसीएम ले लिया, इसको एलसीएम लेने के बाद ऊपर ये आ गया और इस एक्स को आप यहाँ पे लिया है तो आपके पास किसकी वैल्यू आ गई कर ली स्क्वायर जेड अपॉन कर ली एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये तो आपको निकालनी थी। अब हम क्या करेंगे वाई की निकालेंगे, इसी तरह से कर ली जेड बाई कर ली वाई निकालेंगे। फर्स्ट इक्वेशन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई करना है। इसमें क्या फ़र्क हो जाएगा, बस यहाँ पे उसमें वाई था इसमें यहाँ पे एक्स आ जाएगा, कर दिया एक्स एक्स कट हो गया 1/y 1 प्लस log एक्स वाई का होल स्क्वायर। इस वाई को यहाँ भेज दिया आपने, उसके बाद दोबारा डेरिवेटिव किया। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इसका डेरिवेटिव सेम एज इट जैसे आपने पहले किया है। कर ली जेड बाई कर ली वाई को अब यहाँ लिया है, उसकी वैल्यू पुट कर दी एंड देन का आंसर आ गया। सो ये क्वेश्चन इस तरह से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए फोर्थ पार्ट, आपको वेरीफाई करना है क्या कि कर ली स्क्वायर जेड अपॉन कर ली एक्स कर ली वाई किसके इक्वल है, कर ली स्क्वायर जेड अपॉन कर ली वाई कर ली एक्स।
जहाँ पे आपके पास z की वैल्यू क्या गिवन है, साइन इनवर्स x अपॉन वाई। तो साइन इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम z के डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, मतलब कि 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे। यहाँ पे x का काम कौन कर रहा है, x अपॉन वाई। तो 1 माइनस एक्स अपॉन वाई का होल स्क्वायर, और x बाई वाई का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 वाई। तो वाई स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, एक वाई स्क्वायर, एक वाई से एक वाई कट हो जाएगा आपके पास, सॉरी वाई स्क्वायर नहीं जाएगा ऊपर, वाई स्क्वायर तो है और साथ में रूट भी है, तो स्क्वायर से रूट कट हो जाएगा तो वाई ऊपर चला जाएगा, वाई से वाई कट हो जाएगा तो क्या बचेगा, 1/वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जिसको आपने सेकेंड इक्वेशन लेट कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखो आपको इसमें ये चीज़ वेरीफाई करनी है ना, तो हम करली जेड बाई करली एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई कर देंगे, इस टर्म का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई कर देंगे। तो वो कैसे करेंगे, देखो ये टर्म ऊपर जाने के बाद रूट नीचे है, तो ऊपर जाने के बाद -1/2 बन जाएगा। अब विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव करना है तो -1/2 आगे आ जाएगा, और इसकी पावर क्या हो जाएगी, -3/2, और इस टर्म का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई तो ये 0, और इसका क्या आ जाएगा 2y। ठीक है, 2 से 2 कट हो जाएगा, क्या बचेगा माइनस का y अपॉन वाई स्क्वायर की वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, आपने एक चीज़ निकाल दी। अब क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे, और फिर इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। तो विद रिस्पेक्ट टू वाई जब करेंगे तो 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर तो सेम ही रहेगा। इसका डेरिवेटिव जब हम विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का एक्स अपॉन वाई स्क्वायर। जब यहाँ से वाई स्क्वायर का रूट कट करेंगे तो ऊपर वाई जाएगा, एक वाई से कट हो जाएगा, तो क्या बचेगा माइनस का एक्स अपॉन वाई, और रूट में वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव क्या करना है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है। ठीक है, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, ये ऊपर जाके माइनस की 1/2 बन जाएगी, माइनस का 1/वाई बाहर ले लेंगे क्योंकि वाई हमारा कॉन्स्टेंट का काम करेगा यहाँ पे। एक्स -1/2 आगे आ जाएगा, इसकी पावर बन जाएगी -3/2। इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 2x। इसको u इंटू वी वाले मेथड से करना है आपने। x डेरिवेटिव ऑफ u, x एज इट इज रखा, डेरिवेटिव ऑफ u कर दिया, x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u, डेरिवेटिव ऑफ v प्लस b एज इट इज, फिर भी इसको एज इट इज रखा, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ये पावर नीचे की प्लस की बन जाएगी, प्लस में देखो 1/वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर क्या बन जाएगी, 1/2। ठीक है, यहाँ पर आपके पास 2 से 2 कट हो जाएगा, माइनस बाहर ऑलरेडी है, और x इंटू एक्स क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर, क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो हमने क्या किया, इसको एलसीएम ले लिया, किसको, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 को, तो ऊपर क्या बचा आपके पास एक्स स्क्वायर, और यहाँ से एलसीएम लोगे तो क्या बचेगा आपके पास वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि 3/2 पावर ऑलरेडी है, 1/2 यहाँ पे है, तो एक पावर बचेगी, मतलब कि वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट हो जाएगा तो क्या बचेगा वाई स्क्वायर से एक वाई कट हो जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का वाई अपॉन वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, जो कि आपके पास वैल्यू बिल्कुल एज इट सेम है जो कि आपके पास थर्ड की थी। तो ये दोनों इक्वेशन आपके पास वेरीफाई होगी, ये आपको वेरीफाई करना था। इसी तरह से सेम डिटो आपके पास सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में भी आपके पास सेम यही चीज़ प्रूव करेंगे। इसमें आप क्या करोगे, करली जेड बाई करली वाई निकालोगे, करली जेड बाई करली एक्स निकालोगे। तो करली जेड बाई करली वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे, देखो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई निकाला हमने सबसे पहले, तो ये तो 0, ये क्या बनेगा 3bx², ये क्या बनेगा 6cxy, और ये क्या बनेगा 3dy²। जब इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो 6bx 6cy और इसका 0, तो 6 कॉमन आ गया bx प्लस cy। ठीक है, अब क्या करोगे, इस इक्वेशन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, तो y करोगे तो क्या आएगा 0, 6by, इसका करोगे तो 6cx, देखो 3ax² प्लस 6byx प्लस 3cy इसको लिया आया, और इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करोगे तो क्या आएगा, इस वाले इक्वेशन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करोगे तो 0, इसका क्या आएगा 6bx, और इसका क्या आएगा 6cy, फिर से 6 कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा bx प्लस cy। तो आपके पास पहले भी आया और अब भी आया, तो बोथ इक्वेशंस आर सेम, हेंस वेरीफाइड। थर्ड देखिए, z इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ दिस दे रखा है आपको, क्या करो, कर ली जेड बाई कर एक्स निकाला, लॉग एक्स ट्रीट करा हमने इसको, तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x, और इस x का डेरिवेटिव हमने
जो इंटू वी वाले मेथड से सॉल्व कर दिया, वाई कॉन्स्टेंट लेके चलेंगे तो साइन एक्स का कोस एक्स प्लस साइन वाई एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1, तो वाई कोस एक्स प्लस साइन वाई अपॉन वाई साइन एक्स प्लस एक्स वाई एक्स साइन वाई आपके पास कर ली जाएगा, कर ली एक्स आ गया। इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई करना है तो कैसे करोगे, यू अपॉन वी वाले मेथड से करोगे, वी स्क्वायर वी एस टी डेरिवेटिव ऑफ यू, डेरिवेटिव ऑफ यू करा तो वाई का वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई 1 कोस एक्स आया सिर्फ और साइन वाई का कोस वाई माइनस यू एस टी डेरिवेटिव ऑफ वी। जब डेरिवेटिव ऑफ वी करोगे तो वाई का विद रिस्पेक्ट टू वाई 1 साइन एक्स प्लस एक्स एज टीज और साइन वाई का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, कोस वाई। ठीक है, अब अपने क्या करना है, अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, वाई साइन एक्स कोस एक्स प्लस वाई साइन एक्स कोस वाई प्लस एक्स साइन एक्स कोस वाई, अपने अंदर सबको मल्टीप्लाई कर देना है और फिर जो आपके पास कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देना है। जैसे कि 1 2 3 4 टर्म आपके पास कैंसिल हो जाएगी, आपके पास दोनों में से वाई कोस वाई कॉमन आएगा, अंदर ये बचेगा और नीचे ये बचेगा। ठीक है, अब देखो आपके पास अंदर ये चीज़ सेम है, बस प्लस माइनस का फ़र्क है, तो हम इसको माइनस कॉमन लेने के बाद इसको सेम बना लेंगे ताकि हमारे पास कट हो जाए। ठीक है, तो आपने इसको सेम बना लिया, क्या एक्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स और वाई कोस एक्स साइन वाई माइनस वाई कोस वाई, आपने प्लस माइनस कॉमन लेने के बाद इसको सेम बना लिया। अब फर्स्ट इक्वेशन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई निकालोगे और फिर उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स बिल्कुल सेम एज इट इज़ फॉलो करोगे, जैसे हमने इसमें करा यू अपॉन वी वाले मेथड से। जो भी कट हो रहा है वो कट कर दोगे, यहाँ पे भी आपके पास अंदर दोनों टर्म सेम बन रही है, बस माइनस को बाहर कॉमन लेना है ताकि आपके पास ये दोनों आंसर्स मैच हो जाए। तो एक्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स साइन वाई माइनस वाई कोस वाई अपॉन वाई साइन एक्स प्लस साइन एक्स साइन वाई का होल स्क्वायर, ये दोनों टर्म आपके पास दोनों में सेम आएगी, हैंस वेरीफाइड योर आंसर। नेक्स्ट देखिए, अब आपके पास इसके साथ ही आपके फोर्थ पार्ट भी खत्म होता है। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, आपके पास यू क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर टेंजेंट इनवर्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई स्क्वायर टेंजेंट इनवर्स एक्स अपॉन वाई। अब क्या चीज़ प्रूव करनी है कि करली स्क्वायर यू अपॉन करली एक्स करली वाई, मतलब करली यू बाय करली वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ये आना चाहिए। तो इसको यू दिया हुआ आपके पास, क्या निकालना है, करली यू बाय करली वाई। ठीक है, निकाल देते हैं हम, करली यू बाय करली वाई निकाल दिया आपने, एक्स स्क्वायर एज इट इज़ टेंजेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर इसका डेरिवेटिव ये, फिर ये वाली टर्म एज इट इज़ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, फिर ये वाली टर्म एज इट इज़ और इसका डेरिवेटिव। आपने इसको u इंटू वी वाले मेथड से कर देना है और सॉल्व करने के बाद आपके पास ये चीज़ आएगी। ठीक है, अब देखो क्या किया आपने, जो भी कट हो रहा था उसको कट कर दिया। यहाँ से जैसे आप एक्स स्क्वायर का एलसीएम लोगे, ऊपर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो आपके पास एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा, एक्स की पावर 4 और नीचे क्या है एक्स, तो ऊपर क्या बचेगा एक्स की पावर 3 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ माइनस 2y टेंजेंट इनवर्स एक्स वाई। इसी तरह से यहाँ पे करना आपने, जब एलसीएम लोगे तो वाई स्क्वायर बनेगा, वाई स्क्वायर को ऊपर लेके जाओगे तो वाई की पावर 4 बनेगी, वाई की पावर 4 और वाई की पावर स्क्वायर यानी कि वाई स्क्वायर बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो क्या बचेगा, एक्स वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये टर्म एज इट इज़ लिखी आपने, ये टर्म यहाँ पे लिख दी और ये वाली टर्म बाद में लिख दी। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को मैं एलसीएम ले सकती हूँ, ऊपर क्या बचा एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर और ये टर्म एज इट इज़, यहाँ से मैंने एक्स को कॉमन ले लिया तो क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इसको कट कर दिया तो क्या आया एक्स माइनस 2y टेंजेंट इनवर्स एक्स अपॉन वाई। ये कर ली बाय कर ली वाई आ गया, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर देंगे, तो एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 माइनस 2y, इसका डेरिवेटिव क्या करेंगे तो क्या आएगा 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एक्स बाई वाई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा 1/y। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये आएगा, इसको सॉल्व करा आपने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, तो इसको मैं लिख सकती हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या बन जाएगा माइनस का वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिख सकती हूँ, तो मैंने वही लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये तो आपको प्रूव करना था कि कर ली स्क्वायर यू अपॉन कर लिया एक्स कर लिया वाई क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 6th क्वेश्चन, z इज इक्वल्स टू ई की पावर ए एक्स प्लस बी वाई इंटू एफ ऑफ ए एक्स माइनस बी वाई, आपको ये चीज़ प्रूव करनी है। तो इसके लिए आपको क्या निकालना है, कर ले जेड बाई कर लिया एक्स हमने निकाल दिया, ये एज इट इज इसका डेरिवेटिव प्लस ये एज इट इज इसका डेरिवेटिव, और कर ले जेड बाई कर ली वाई निकाल लिया वो भी आपने निकाल दिया।
फिर करली जेड बाई करली एक्स को ए से मल्टीप्लाई कर बी से मल्टीप्लाई कर देना और करली जेड बाई करली वाई को ए से मल्टीप्लाई कर देना और दोनों टर्म्स को ऐड कर देना। जब ऐड करोगे तो ये दोनों टर्म्स कट जाएगी और ये बचेगा। अब देखो ई की पावर, इसका नाम क्या था, ई की पावर ए एक्स प्लस बी वाई का नाम आपके पास क्या था, जेड था। ठीक है, तो यही था आपके पास इस क्वेश्चन में। यहाँ पे ई बी है, ये 2ab के साथ ये सारा ई की पावर में है, तो इसका नाम था आपके पास जेड। तो ये आपको प्रूव करना था। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन 6 तक ही डिस्कस करेंगे। आई होप आपको सब क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि हमारी वीडियो भी ज़्यादा लेंथी हो जाएगी और फिर एक वीडियो में इतना सब समझ में नहीं आता। ठीक है, तो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप शेयरिंग एंड कीप वॉचिंग। और कुछ भी समझना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना। बाय बाय।